तो अमेरिका में क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी हम अपनी आँखों से पूरी होते हुए देख रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वह बात आज सच साबित होती हुई दिख रही है जो आने वाले दौर के बारे में फरमाई थी। अमेरिका का एक हिस्सा लॉस एंजिल्स आग में झुलसा पड़ा है और आग जिसके सामने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सुपर पावर हार चुकी है। 2025 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात आज सच होती हुई साबित दिख रही है जो आपने 1400 साल पहले फरमाई थी, जिसे यकीनन आप जानकर हैरान हो जाएंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, तो अमेरिका लॉस एंजिल्स में 10 एकड़ से शुरू होने वाली आग ने 26 एकड़ रकबा भून कर रख दिया है। इस कुदरती कहर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका में 7000 फायर फाइटर इस आग को बुझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग है बुझने का नाम नहीं ले रही है। ये आग मुकम्मल तौर पर पूरे बेकाबू हो गई है। अमेरिका में लगी इस आग को अब तक सबसे बड़ी आग कहा जा रहा है। अंदाजे के मुताबिक अमेरिका को अब तक $50 अरब का नुकसान हो चुका है। 15,000 घर जलकर राख हो चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा आबादी हिजरत करने पर मजबूर हो गई है। ये आग मुकम्मल तौर पर बेकाबू है। अमेरिका ने हार मानकर कुदरत के इस कहर के सामने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। इस भयंकर आग में मशहूर ज़माना हॉलीवुड नगरी को भी अपनी चपेट में ले लिया है। लॉस एंजिल्स को अमेरिका का सबसे आबादी वाला शहर माना जाता है, जहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी और दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। यहाँ घर बने हुए हैं जो जलकर राख हो गए हैं। जो इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको कुदरत के कहर ने जलाकर राख कर दिया। इस शहर की आबादी 40 लाख के करीब है। इस खौफनाक आग की वजह से शहर में इमरजेंसी नाजिल कर दी गई है। याद रहे दोस्तों, ये वही लोग हैं जो अपना टैक्स देकर फ़िलिस्तीन के मासूम लोगों को मरवा रहे थे, जेनोसाइड करवा रहे थे। 2025 का साल अमेरिका के लिए कुदरत का कहर था। अचानक एक ऐसी आग फैलती है जिसको किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था और धीरे धीरे वह आग इतनी फैल जाती है कि जिसके सामने दुनिया की सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी हाथ खड़े कर देता है। दोस्तों, अब आपको क़यामत की निशानी के बारे में बताया जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़माने के बात की बयान फरमाई थी। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि करीब आए लोगों को धोखा देने वाले लोग साल, और कुछ रिवायत में ये भी फरमाया है दज्जाल से पहले धोखा देने वाले साल भी आएगा। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल ने इस हदीस में ये बयान फरमाया कि इन सालों में सच्चे को झूठा समझा जाएगा और झूठों को सच्चा समझा जाएगा। और तीसरी बात में अल्लाह के रसूल ने हदीस में बयान फरमाया कि जो कि अमानतदार होंगे उनको खयानत करने वाला समझा जाएगा और जो करप्ट होंगे उनको अच्छा समझा जाएगा। इसके बाद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों के मामले में गिरा पड़ा आदमी राय देगा। यानी अब आपको के दिमाग में आएगा साल तो धोखा नहीं देते। नबी अलैहिस्सलाम यहाँ फरमाते हैं कि इस ज़माने में, यानी इस ज़माने में फ्रॉड इतना आम होगा कि अल्लाह के रसूल ने कह दिया वो साल ही धोखा देने वाले होंगे। साल का मतलब उस साल में रहने वाले लोग। इसलिए बहुत बड़ी मिसाल हमारे सामने अमेरिका है। उन्होंने जो जुल्म सितम किया वो दुनिया के सामने नहीं है, छुपा है। जब अमेरिका का नाम आता है तो हमें एक लीडर की तरह समझाया जाता है, एक मसीहा की तरह बताया जाता है, जैसे लोगों का भला करने वाला है। अमेरिका के सिवा है ही नहीं इस दुनिया में। ये असल में जो फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं, उनको सच्चा बताया जाता है और मजलूम है लोगों को उनको झूठा बताया जाता है। जो हम अमेरिका में कहर देख रहे हैं वह दुनिया के लोगों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। दोस्तों, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। दोस्तों, अपनी अपनी राय वीडियो के कमेंट में हमें सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह।